नमस्कार प्यारे बच्चों। अपने जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली नंबर 14.14 जो प्रश्नावली है इसके अंदर हम पढ़ेंगे गुणनखंड। प्रश्नावली का नाम है गुणनखंड। तो गुणनखंड होता क्या है इसके बारे में हम देख चुके हैं पहले से काफ़ी सारी एक्सरसाइजों के अंदर। तो मैं आज आपके सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी जितना भी बेसिक आएगा मैं आपको ज़रूर साथ साथ में बताता रहूँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए पदों में सार्वय गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब सार्वय गुणनखंड का मतलब होता है कि कॉमन कौन सा है, जो कॉमन है उसी को लेना है। तो देखिए सबसे पहले इसको जब हल करेंगे तो हल करने के लिए पहला काम गुणनखंड करना है ना, सार्वय गुणनखंड। तो सार्वय गुणनखंड पहले तो आप एक काम करो 12 के गुणनखंड कर लो। किसके गुणनखंड कर लो? 12 के गुणनखंड कर लो। तो 12 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं? 12 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, पैटर्न आपको पता है। 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। अब आपको करना नहीं आता है तो आप इसको कर सकते हैं, और किस तरीके से कर सकते हैं ये अपन पहले से भी देख चुके हैं। जैसे अभी मैं आपके सामने कुछ बता दूं, जिस तरीके से देखिए आपको 12 के टुकड़े करने तो आप इस तरीके से करेंगे। 2 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 3 बार, फिर 3 का 1 बार। देखो यहाँ पर कितनी 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अच्छा, उसके बाद में ये x भी है गुणा में, तो x का तो क्या लिख दो x। अब इसका गुणनखंड एक भी होता है, एक भी होता है, लेकिन एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने एक बार एक को नहीं लिखा है। आप गुणा में एक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं 36 की। अब वही बात है, 36 को हम क्या लिख सकते हैं? आप पैटर्न यही रहेगा देखो, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। सारे क्वेश्चन सीधे भी आप हल कर सकते हो। 2 का भाग देंगे 18, फिर 2 का भाग देंगे 9, फिर 3 का देंगे 3 बार, फिर 3 का देंगे 1 बार। ठीक है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर 2 आया 2 बार, 3 आया 2 बार, तो मैं लिख दूंगा 2 × 2 × 3 × 3। इतना ही तो आएगा, इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं आ रहा है। करेक्ट है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो अपन ने इस संख्या का जो भी अपने को व्यंजक दे रखा था उस व्यंजक का हमने गुणनखंड कर दिए। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सार्वय गुणनखंड। अब मैं लिखूंगा सार्वय गुणनखंड। तो यहाँ पर लिखोगे आप सार्वय गुणनखंड। देखो प्यारे बच्चों, आपको पैटर्न जो है ना करने का तरीका आपको आना चाहिए, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। गुणनखंड के सार्वय गुणनखंड किस किस का? एक तो 12x का और 36 का। तो क्या क्या आ रहा है वो मैं लिख देता हूँ, है ना। तो 36 और 12 का जो अपने पास गुणनखंड निकल के आ रहे हैं वो मैं लिख देता हूँ। जैसे मैं बराबर का चिन्ह यहाँ लगा देता हूँ। देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 2 कॉमन आ रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ जो जो वैल्यू कॉमन आए उस कॉमन वैल्यू को ले लो। तो एक तो यहाँ से क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से क्या आ रहा है? फिर 2 कॉमन आ रहा है, तो फिर आप 2 कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या आ रहा है? देखो 3 और 3 कॉमन आ रहा है, तो आप फिर 3 ले सकते हैं। लेकिन क्या x और 3 दोनों में कॉमन है? नहीं है, तो इतना ही लेंगे। तो इन सब को आपस में आप गुणा कर लोगे। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी आंसर आ जाएगा अपने 12। यानी गुणनखंड सार्वय गुणनखंड क्या आ जाएगा? 12। इसका मतलब होता है क्या प्यारे बच्चों कि 12 का भाग इसमें भी जाएगा, 12 का भाग इसमें जाएगा, यानी दोनों में से कॉमन है 12। इसको ही बोलते हैं सार्वय गुणनखंड। ठीक है, अब हम इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। कौन से? क्वेश्चन नंबर 2 की। उसके अंदर अपने को इस तरीके से दे रखा है 2y, 2xy, 22xy, इस तरीके से दे रखा है। तो सबसे पहले इसके अंदर भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 2y और 2y के क्या क्या टुकड़े होंगे। तो पहले उनके टुकड़े लिख देते हैं। तो 2 का क्या टुकड़ा होगा बताओ? 2 का 2 ही होगा। y का क्या होगा? y होगा। इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। अब बात करते हैं 22 की। तो 22xy है। क्या है? 22xy है। x बाद में लिख दो, y लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 22 के टुकड़े क्या हो सकते हैं? 2 × 11, 11 दूनी 22, यही तो होगा, इसके अलावा नहीं होगा। इसमें x और y है, तो गुना में x गुना में y, ये सारे हमने टुकड़े कर दिए। इसको जब आप गुणा करोगे वापस ये कंडीशन बन जाएगा। अब आपको निकालना है यहाँ पर सार्वय गुणनखंड। क्या निकालना है? सार्वय गुणनखंड निकालना है। और सार्वय गुणनखंड जब निकालते हैं तो उनमें से कॉमन किस किस का निकालना है? 2y का
और 22xy का निकालना है। इन दोनों का हमें सार्वत्रिक गुणनखंड निकालना है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या कॉमन आ रहा, आप कहोगे सर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, क्या इनके अलावा कोई और आपको कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो अपने पास 2 आ जाएगा और y आ जाएगा। जब 2y को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y निकल के आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अपने पास क्या, देखो प्रश्न नंबर 3 ये है कि 14pq। चलो इस क्वेश्चन को देखें। तो अब देखो यहाँ से करना क्या पड़ेगा कि आपको 14pq के टुकड़े करो। देखें क्या क्या निकल के आ रहा है। 14 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 7 लिख सकते हो, p को p लिख सकते हो, q को q लिख सकते हो, इससे ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। फिर है 28p का स्क्वायर q का स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना 28 में 2 का भाग दिया मैंने 14, 14 में 2 का दिया मैंने 7। तो देखो यहाँ से अपने पास वैल्यू आ रही है 2 × 2 × 28 के टुकड़े कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से निकालते हैं। p स्क्वायर है, p स्क्वायर है तो p कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। q का स्क्वायर है तो q भी कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। इस तरीके से लिख देंगे। अब मुझे बताओ सार्वत्रिक गुणनखंड क्या आएगा। सार्वत्रिक गुणनखंड पूछ रहा है, तो सार्वत्रिक गुणनखंड किस किस का पूछ रहा है वो आप ब्रैकेट में लिख दोगे। अब आप समझ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ से मुझे ये बताएं कि क्या क्या वैल्यू इसमें कॉमन है। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। बिल्कुल प्यारे बच्चों आ रहा है। यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 भी कॉमन आ रहा है, p और p भी कॉमन आ रहा है, q और q भी कॉमन आ रहा है। तो ये वैल्यू कॉमन आ रही है। तो यहाँ से आप लिख दोगे, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक आपके 7 कॉमन आ रहा है, एक आपके p कॉमन आ रहा है, एक आपके q कॉमन आ रहा है। इतने ही तो आएंगे। अब देखो इनको गुणा कर लेते हैं। 2 7 हो जाएगा 14, p को q से कर लेंगे तो pq। ये अपना प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर कौन से की, 4 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको हम देख लेते हैं किस तरीके से अपने को दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है 2x 3x स्क्वायर और 4। ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, करेक्ट है। अब इसको हल करके देखते हैं किस तरीके से होगा। तो आप क्या करोगे, 2x के टुकड़े करोगे, फिर आप करोगे 3x स्क्वायर के, फिर आप करोगे 4 के, इसी तरीके से करेंगे। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, 2 × x लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, 3 का 3, x के ऊपर 2 है, x स्क्वायर है तो आप x गुना x लिख सकते हो। 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। इससे ज़्यादा टुकड़े हमारे पास नहीं हैं। एक तो देखो प्यारे बच्चों सभी में कॉमन है, उसमें सोचना भी मत। अब मुझे बताओ सार्वत्रिक गुणनखंड। सार्वत्रिक गुणनखंड अपने को पूछ रहा है, तो सार्वत्रिक गुणनखंड यहाँ से हम लिख सकते हैं। देखो क्या क्या वैल्यू कॉमन आ रही है आपके पास। मैं देखा जाए ना तो इसके अंदर देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। x 2 कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सर आप बोलोगे कुछ कॉमन है ही नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तब प्यारे बच्चों हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। तो यहाँ से और कोई कॉमन नहीं है। एक ऐसी वैल्यू है जो तीनों में क्या आएगी, कॉमन आएगी, इसलिए हमने इसको कॉमन लिख दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके अंदर अपने को दे रखा है 6abc, उसके बाद दे रखा है 24ab स्क्वायर और 12a स्क्वायर b। क्या यही है क्वेश्चन? चलो देखिए, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो वही पैटर्न, सबसे पहले वाला 6abc को लिखोगे, लिख दिया ना। तो 6abc के अंदर आप क्या करोगे, इसको हल करेंगे। 6 के टुकड़े क्या होते हैं, 2 3 6 होता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा अब आप गुणा में 1 भी लिख सकते हैं कि इसकी तरह करने का कुछ कॉमन आए नहीं, उस समय हम 1 लिख सकते हैं। अच्छा उसके बाद बताओ 24ab स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं। 24 में किसका भाग जाएगा बताओ मुझे। आप कहोगे सर 2 का भाग जाएगा। कितनी बार, 12। 12 में फिर 2 का भाग दोगे, 6 2 में भाग दोगे, फिर 2 और फिर आप दोगे 3, है ना। इससे ज़्यादा तो टुकड़े नहीं हो सकते। अब मुझे बताओ
ए को तो ए लिखोगे, बी की घात 2 है तो बी को कितनी बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, करेक्ट है। अब तीसरा देखो अपने पास क्या है, 12a² बी है, तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 × 3 4, अच्छा 1 2 और आएगा ना, तो 4 × 3 12 होता है, 4 3 12, ए के ऊपर स्क्वायर तो a × a लिख देंगे, बी का b लिख देंगे। अब इनमें क्या ऐसी वैल्यू है जो कॉमन है, चलो देखिए बात करते हैं। देखो आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें 3 दिखाई दे रहा है, इसमें 3 दिखाई दे रहा है, इसमें 3 दिखाई दे, क्या इनके अलावा तीनों में कोई ऐसी वैल्यू जो कॉमन है, सार्वैय गुणनखंड तभी निकलेगा ना जब तीनों में क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो तीनों के अंदर यहाँ से ज़्यादा अपने पास कॉमन नहीं है, तो क्या क्या निकल के आया, 1 2 आया, 1 3 आया, यानी 6, यानी 6 यहाँ से क्या आ जाएगा, अपने सार्वैय गुणनखंड आ जाएगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। आप क्वेश्चनों को ध्यान से देखते रहें, क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से हल करेंगे। और किसी भी बच्चे के कैसा भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, अगले क्लास के अंदर हम तुरंत उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन अपने पास ठीक है, ये नहीं था, थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या दे रखा है देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, 16x³ -4x² और 32x, यही क्वेश्चन है। 16x³ -4x² 32x, तो ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है 6 नंबर। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा इसको, जो वैल्यू है उसी को लिखेंगे। तो क्या है, 16x³ टुकड़ा कर देते हैं, आते हैं आप लोगों को। 16 को 2 × 2 × 2 × 2 ये लिखा जाता है, आप लोग काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, 16 के गुणनखंड करने आते हैं आपको। अच्छा उसके बाद मुझे ये बताओ कि ये जो लिखा है ना x³ तो x को कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे। सर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर जो आया है अपने पास -4x² आया है, तो माइनस देखो यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है, माइनस कॉमन है, तो आप माइनस देखो ऐसा लिख सकते हैं कि -1 कॉमन है, -1 कॉमन है। अब आप कहोगे सर इसमें -1 क्यों नहीं लिया, अरे आप 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये माइनस तो नहीं है ना, चलो कोई नहीं। तो 4 का मैंने 4 के टुकड़े करते हैं, 2 × 2 कर दिया, x² के टुकड़े करते हैं तो x × x कर दिया, करेक्ट है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट 32 वाले की। 32x के टुकड़े करते हैं तो 2 का भाग देंगे 16, फिर 2 का भाग देंगे 8, 8 में 2 का भाग देंगे 4, 4 में 2 का भाग, फिर 2 का भाग। अब आप एक बार करके देख लें कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, करेक्ट है। चलो एक गुना में x भी है। अब मुझे यहाँ से बताओ प्यारे बच्चों क्या क्या कॉमन है। आप कहोगे सर यहाँ पर तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। आप कहोगे फिर 2 कॉमन, फिर 2 कॉमन, फिर 2 कॉमन। उसके बाद आप कहोगे सर x, x और x इतने से ज़्यादा नहीं है, 3 वैल्यू कॉमन आ रही है। आप लिखोगे सार्वैय गुणनखंड, तो मुझे यहाँ से बता सकते हैं ना क्या आएगा सार्वैय गुणनखंड प्यारे बच्चों। एक तो 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर x आएगा, तो यहाँ से 4x निकल के आ जाएगा। इतने से ज़्यादा हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। चलो ठीक है, 7 नंबर को देखें। 7 नंबर के अंदर देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले अपन लिख देंगे इसके अंदर जो 10pq जो लिखा है ना, इसके गुणनखंड कर देते हैं। तो क्या आएगा मुझे बताओ। 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं ना, 5 दूनी 10, और p का p और q का q, इससे ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अपने पास 20qr, तो 20 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, 4 पंजे 20, और q का q लिख देंगे, r का r लिख देंगे। उसके बाद बात करते हैं 30rp की बात करें तो 30 को 2 × 3 × 5 ये लिख सकते हैं, और
इधर देखिए तो यहाँ से आर का आर लिख देंगे, पी का पी लिख देंगे, इससे ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। इसके बाद में यहाँ से आपके पास क्या क्या वैल्यू कॉमन आ रही है, एक तो आपका 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद यहाँ से अपने को दिखाई दे रहा है 5 कॉमन आएगा। उसके बाद यहाँ से अपने पास देखो पी तो नहीं है, क्यू इसमें क्यू इसमें क्यू इसमें नहीं है, आर इसमें आर इसमें आर इसमें नहीं है, तो पी वाला भी नहीं आएगा। तो मैं यहाँ से कहूँगा कि सारे जो गुणनखंड निकल के आ रहे हैं आपके पास वो कौन कौन से आ रहे हैं प्यारे बच्चों। एक तो 2 आ रहा है, एक क्या आ रहा है 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 आपके सभी के अंदर क्या आ रहा है एज इट इज कॉमन आ रहा है, इसका मतलब सारे गुणनखंड। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 3x की घात 2 y की घात 3 की बात करें तो यहाँ पर 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 का 3 ही लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर है तो x गुना x लिख सकते हैं, y की घात 3 तो y गुना y लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा है अपने पास 10x की घात 3 लिखा है, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ लिख देंगे 10 को 2 इंटू 5 और x की घात 3, तो x को लिख देंगे यहाँ पर 3 बार, क्योंकि x की घात क्या है 3 है। उसके बाद यहाँ देखो हाँ x की घात 3 और y वाला ये इसके साथ ही है, y का स्क्वायर भी इसके साथ दिया हुआ है, तो y को भी कितनी बार लिख दो 2 बार। अब बात करते हैं अंतिम पार्ट की। अंतिम देखो क्या लिखा है 6x स्क्वायर y का स्क्वायर और z लिखा है, तो 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, तो x गुना x, y का स्क्वायर तो y 2 बार, y गुना y, z 1 बार तो z का z लिख देंगे। तो मुझे यहाँ से बताएं सारे गुणनखंड जो है वो क्या निकल के आएंगे। सारे गुणनखंड जो है वो यहाँ से अपने पास देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ तो क्या 3 इनमें है, नहीं है, 5 कोई कॉमन नहीं है, संख्या में कोई कॉमन नहीं आ रहा है देखो। उसके बाद मैं x की बात करूँ, x इसमें x इसमें x इसमें, ये भी x इसमें ये भी इसमें ये भी इसमें, यानी 2x कॉमन आ गए, ये लो 2x कॉमन आ गए। उसके बाद आप कहोगे सर इसमें y है इसमें y है इसमें y है, तो एक y भी ले लेंगे, और इसमें y है इसमें y है इसमें y है, तो एक y और ले लेंगे। तो इस तरीके से जाके अपने पास इतनी ही वैल्यू निकल के आ रही है, इसलिए मैं क्या करूँगा इन सबको सोल्व कर दूंगा। तो 1 2 यानी x कितनी बार 2 बार, y कितनी बार y भी 2 बार, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये वैल्यू जो है वो दोनों में क्या है पूर्णतः कॉमन है। आया प्यारे बच्चों समझ में। ये अपने 14.1 का 14.1 जो होता है ना 14.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर हमने 1 के सभी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, सभी पार्ट कंप्लीट कर लिए, यानी क्वेश्चन 8 हैं, 8 के 8 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक सभी बच्चों को धन्यवाद, आप लोगों ने अपनी क्लास को देखा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक अपनी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपने चैनल को बहुत आगे बढ़ाया, इसमें सभी आप लोगों का सहयोग है।